वर्तमान की बात करें तो स्मृति ईरानी जी जो महिला बाल कल्याण मंत्रालय की मंत्री हैं, जो उनकी हेड है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी उन्होंने आग लगाई है मणिपुर में। आग नहीं लगाया है राहुल गांधी जी ने, लेकिन उन्होंने वहां जाके नरेंद्र मोदी जी जो है वो विदेश गए हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स गए हैं, जबकि उनके एक राज्य में आग लग रहा है। पर मोदी जी ने दुनिया के बहुत बड़े लीडर्स को जाके गले लगाया है, उनसे हाथ मिली है, पर उन लोगों को जाके गले नहीं लगा पाए, उन लोगों को जाके हाथ नहीं मिला पाए जो ये जो एथनिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं, जिनको उनके सपोर्ट और उनके मदद के सबसे बड़ा उनको नीड है। तो पर राहुल गांधी जी जो था वो गए, मैतेई वालों ने रोका, पर उन्होंने फिर एक और रास्ता वो तय किया और दूसरी मीन्स ढूंढ के वो वहां तक पहुंचे। तो फिर राहुल गांधी जी ने आग नहीं लगाया, उन्होंने आके हमारा जो उनका हमारे लिए चिंता है वो आगे दिखाया। हमें तो ये बताया कि अगर वो जाते भी पर उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया, उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि होम मिनिस्टर भी गया था, पर उनके वहां होने के बावजूद फायरिंग अटैक ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ। उसके वहां रहने के समय में ही फायरिंग होना चाह रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे, मैतेई वाले हमारे गाँव में आकर हमको मारने की कोशिश कर रहे थे। लड़की की बेटी प्रधानमंत्री कर पाएगी? ये तो देखिए, अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर उन गुनेगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको अगर वो देते तो फिर पता नहीं, शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो वीरेंद्र सिंह है, हम तो उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक सीएम का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरे कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं उनको। अच्छा, सीबीआई की जांच करी, किस तरह देख रही है? पहले सीबीआई जब गया था, वहाँ के मेरा पाइबीज जो है उन्होंने उनको रोक दिया था, ठीक है, तो फिर वो भी अपने जान को बचाने के लिए वापस आ गए। उन्होंने ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया, क्योंकि इससे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि उनको डर है कि अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होने तो फिर पूरा भारत उनके पूरी उनके जो इविल वेज है, उनके जो प्लानिंग है, उनको हम सबको बहुत अच्छे से पता चल जाए। वो ये नहीं चाहते, वो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने उनको रोक दिया था। अब मैं कहना चाहूंगी कि सेंट्रल ने भेजा है, तो फिर उनको क्या प्रोवाइड नहीं कर सकते कि कई और रास्ते से या कई और मीन्स की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उन्होंने वहाँ क्यों रोक दिया? लेकिन अभी 6 FIR करी गई है, 10 लोगों को गिरफ्तार करा गया, ये भी बोला गया है कि मणिपुर के बाहर जो भी होगी सारी कार्रवाई मणिपुर के बाहर होगी। ये तो बोले में तो कोई भी बोल सकता है, पर हमें एक्शन चाहिए। अभी हमने 3 महीनों से इंतजार कर दिया है, हम 3 महीनों से यहाँ आके ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमें कोई बोलने की जो बात है, हमने जो भी बोला था उनसे हमने सब बातें सुन लिया। अभी हमें कार्य चाहिए, अभी हमें एक्शन चाहिए। जब तक एक्शन नहीं आएगा तब तक हम किसी पर हमारा ये जो भरोसा है वो नीचे होता जाएगा। वॉर में लोगों को मारना तो ठीक है, वॉर है, लड़ाई है, हम मान सकते हैं, पर महिलाओं के ऊपर या फिर एजुकेशन पे असर पड़कर ये जो लड़ाई हो रहा है, मैं सरकार को क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अभी तक क्यों चल रहा है। अगर वो चाहते तो फिर कब का रोक सकते थे उन्होंने, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये बहुत सारे लाइव्स को इफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ हमारी कम्युनिटी से नहीं, उनकी कम्युनिटी से भी इफेक्ट हो रहा है, और जिनका जो जिंदगी इफेक्ट हो रहा है वो सब मासूम है, जो मर गए हैं अपने कम्युनिटी डिफेंड करने के लिए, सिर्फ मासूम लोगों को ही इफेक्ट कर रहे हैं। तो फिर अभी तक किसी ने कार्य नहीं किया, किसी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? सरकार ने तो बोला है कि कार्रवाई जारी है, इसमें करीब 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 6 FIR करी गई है और सीबीआई की जांच भी चल रही है। 10 गिरफ्तार हुआ है। आपने वायरल वीडियो में देखा कितने सारे और लोग थे। उन्होंने डायरेक्टली जाकर उन महिलाओं को नहीं छुआ, पर उन्होंने वर्बली बोला है, उन्होंने वर्बली उनको इंस्टिगेट किया है, उन्होंने एनकरेज किया है उन महिलाओं के ऊपर इतने बदतमीजी से एक्शन करने के लिए। तो फिर वो लोग भी उतने ही जिम्मेदारी है इस घटना के लिए जितने उन लड़कों को है। 2017 तक नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता था जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स उनको लेकर कि यहाँ पे जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने इनको अलग थलग करा था। अब खुद जब उनकी सत्ता है उस राज्य में, तब वो इस तरह से हैंडल कर रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इन सारी चीजों?
नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत स्कीम रिलीज किया है और नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के लिए ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिलीज किया है और उन्होंने बच्चों के लिए भी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री रखा है। पर ये जो सारे स्कीम है वो अभी हम देख रहे हैं वो अभी फेल होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हम इस जो गवर्नमेंट है जो हमने चुना है वो अभी नीचे होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी, अगर आप चाहे कि हम रिग्रेट ना करें, हम ना पछताए कि हमने आपको उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, तो फिर आप ऐसा कुछ कीजिए जिसके वजह से ये जो सारा भारत का आपके ऊपर जो भरोसा मिटने वाला है वो आप फिर से आग लगाए और आपको फिर से हमें नया उम्मीद दे दे। हमारी राष्ट्रपति वो खुद एक महिला है, खुद एक ट्राइब का आदिवासी है, उनका कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं आया। आप इसे किस तरह देख रही हैं? हम बहुत खुश थे जब हमें पता चला कि एक आदिवासी हमारे प्रेसिडेंट है, वो फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट है। पर जो हमारा उन पे इतना बड़ा उम्मीद था, अब तो वो पानी में भीग गई। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो महिला भी है, वो आदिवासी भी है, पर उन्होंने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये प्रेसिडेंट होने का क्या फायदा कि अगर आप अपने महिलाओं जो अपने फेलो वुमेन है, अपने फेलो आदिवासी जो है उनके लिए अगर आप आवाज नहीं उठा सकते, तो फिर आपका हम आप पर भरोसा क्यों रखेंगे और कैसे रख पाएंगे? लोग तो कह रहे हैं मोदी जी की विपक्ष जो विदेश यात्रा को लेकर बोल रहे हैं कि मोदी जी तो नाम रोशन कर रहे हैं अपने इंडिया का। इंटरनेशनल रिलेशंस तो अच्छा होता जा रहा है, ठीक है, बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस भी कोई कम नहीं है, उसे ठीक करना भी बहुत जरूरी है। पर अगर इंटरनेशनल रिलेशंस ठीक होने का या फिर अच्छा होने का क्या फायदा जब भारत के उनके जो सिटीजन्स हैं उन पर भरोसा टूट जाए, उन पर उनका उम्मीद मिट जाए, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हो या बुरा उसका क्या फायदा? अच्छा, विपक्ष की बात करें तो सचिन पायलट जो है उन्होंने कहा है, अभी रिसेंटली उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर मणिपुर में किसी और की सत्ता होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लग जाता, इनकी सत्ता है इसलिए इन्होंने मौन व्रत रखा है। बहुत पहले जब ये एथनिक वायलेंस शुरू से हम मांग रहे हैं कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल हो जाए, पर अब तक किसी ने सरकार ने हमारा बात नहीं सुना। अब तक भी हमला किया जा रहा है। कल भी हमारा एक लड़का उनका जान चला गया है और बहुत लोगों को का नुकसान हुआ है। अभी तक ये जो हमला है रुका नहीं। तो फिर मुझे ये तो नहीं पता कि अगर किसी और गवर्न कर रहा होता, किसी और सरकार होता, तो फिर अभी तक मामला जो है यहाँ तक आता या नहीं। पर मुझे तो ये पता है कि बहुत सालों पहले 1975 को जब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, सारे अपोजिशन बोल रहे थे कि पर्सनल लाइन्स, पर्सनल मैटर्स की वजह से प्रधानमंत्री ने ये इम्पोज किया है। पर आज मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी सरकार को, वीरेंद्र सिंह जी भी आज यही कर रहा है। वो अपने पर्सनल नफरत, अपने कम्युनल हेट्रेड को यहाँ ऐसे साबित कर रहा है। उन्होंने जो मेंटेई का जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है उनको सपोर्ट दिया है, उनकी वजह से ही बात यहाँ तक बढ़ रहा है। तो फिर इस पर सरकार क्या कर सकता है? एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल। आप देख सकते हैं कि विपक्ष अब जाने की बात कर रहे हैं, इंडिया जो है मणिपुर विजिट करने की बात कर रहा है। क्या लगता है ये सब देख के मोदी जी जाएंगे? अगर मोदी जी को जाना था तो फिर 3 महीने में वो जा सकते थे कब का, पर उन्होंने अभी तक चुप थे वो। तभी उन्होंने अपना आवाज उठाया, तब ये जो वायरल वीडियो है लीक हुआ, जब तभी उन्होंने अपना आवाज उठाया, तभी उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया जब उनका ये जो सरकार है वो बदनाम होने वाला है, उनका पर्सनल इमेज बदनाम होने वाला है, उसी लिए उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया। अगर ये वीडियो जो है वायरल नहीं होता तो फिर अभी तक वो चुप बैठा होता। तो फिर वो जाए या ना जाए, अगर जाएंगे तो फिर सारे मणिपुर के लोग बहुत खुश होंगे। अगर वो जाए या ना जाए, उससे ये लड़ाई के ऊपर कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उससे पहले कि वो एक्शन ना लिए।